जय हिंद एवरीवन। फिर से वही यूट्यूब पर आप खेल देख रहे होगे व्यूज का कि थंबनेल लगाकर के रिजल्ट आउट और रिजल्ट की फेक इन्फॉर्मेशन देकर लोग व्यूज बटोर रहे हैं। लेकिन हमारा पर्पस ये नहीं है। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि आपको कितनी जेन्युइन बातें बताई जाएंगी, क्या क्या हमारा आगे के लिए प्लान हो सकता है और किस वजह से आपका जो नेवी का एग्जाम का रिजल्ट है वो डिले हो रहा है और उसके पीछे के आखिर रियलिटी क्या है, रीजन क्या है और क्या हम आगे कर सकते हैं। तो इन सब पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात को जानिए, इस पर फोकस कीजिए कि जो भी एसएससी ने नेवी ने एसएससी को टेंडर दिया है उसी में ही सबसे बड़ी गलती छुपी हुई है। आप सभी जानते होंगे जो ये एसएससी नाम की चिड़िया है वो कितनी चीजों को हैंडल करके चल रही है। सीजीएल और सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जैसे एग्जामों को ये कंडक्ट कराती है, जहां पर 30-30, 40-40 लाख बच्चे एग्जाम में अपेयर होते हैं। उनका रिजल्ट, उनके प्रोसीजर ठीक से नहीं चल रहे तो आपके 4 से 5 लाख, 3 लाख बच्चों के लिए वो क्या ही सीरियस होंगे, पहली चीज। दूसरा, एग्जाम कराने के बाद उनके रिजल्ट नहीं आ पा रहे तो सारा वर्किंग जो खेल है वो एसएससी पर इस टाइम डगमगा रहा है। बट हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली हैं जो एक अंदाजा है, देखो अंदाजा ही बता पाएंगे, वो है हमारा कि 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आपके रिजल्ट के आने की मोस्टली प्रोबेबिलिटी है, जो हमारा एक अनुमान बता सकता है और कुछ सूत्र हैं उस चीज से आप समझ सकते हैं। बट यदि नहीं भी आता तो 10 के बाद हमारा क्या प्लान रहेगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे और हम वहां भी साथ नहीं छोड़ने वाले। कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करेंगे जिसको आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो या फिर पीएमओ पोर्टल पर कुछ भी रिक्वायर मतलब अपनी शिकायतें दर्ज कराना हो, सब स्टेप करेंगे। एक बार करके देखते हैं कि अगस्त के लास्ट तक कैसे रिजल्ट नहीं आता। बट एक चीज और सोचिए, जो नेवी है वो स्टेज 2 कंडक्ट कराने वाली है और स्टेज 2 में क्या क्या होता है, पीएफटी और उसके बाद रिटन टेस्ट, इन सब की चीजें होती हैं। और ये जो टाइमिंग दे रखी है नेवी ने वो दे रखी है आपको सितंबर, सितंबर और अक्टूबर, इनके बीच में नेवी अपना जो स्टेज 2 है वो कंडक्ट करा देगी। आप देखिए यदि अगस्त में जितना लेट रिजल्ट होगा नेवी उतना ही कम समय देगी आपको स्टेज 2 की तैयारी करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर सीरियस होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब तक जो रिजल्ट की डेट पूछना चाह रहे थे या फिर डेट मतलब इस वीडियो तक आए थे वो उनका काम यहाँ तक खत्म हो गया। लेकिन इससे आगे मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जिन बच्चों के स्टेज 1 में बहुत ही अच्छे नंबर बन रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, वो बच्चे इससे आगे और सीरियस बच्चे इससे आगे ध्यान दें। आपके जो एग्जाम है एसएसआर का उसमें 4 आपके सब्जेक्ट हैं, क्या, मैथ, इंग्लिश, साइंस और जीके जीएस। सबके आपके पास 25-25 क्वेश्चन होते हैं और इन्हें आपको अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन जिस दिन आपका पीएफटी होगा उसी दिन आपका रिटन एग्जाम होगा, इस बात का ध्यान रखना। और रिजल्ट जो होगा आपका जो सिलेक्शन होगा वो फाइनल इसी के नंबरों पर बेस्ड होगा। जो स्टेज 1 में कितने भी आपके मार्क्स हों उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो इसमें आपको कोशिश करनी है कि अच्छे से अच्छे नंबर ला पाए। तो अब हम और यदि हम एमआर की बात करें तो वो मैथ और जीएस को मिलाकर 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, तो उसमें से सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आती है कि इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करें, क्योंकि ना तो इस टाइम आप फिजिकल पर ध्यान दे पा रहे होगे, ना उसमें मन लग रहा होगा और ना ही आपका मन पढ़ाई में लग रहा होगा। तो इस चीज के लिए हमने सर से बात करी है और प्लानिंग की है आपके लिए। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का कुछ ना कुछ सोचा है। तो हम बात करते हैं सर से कि सर किस तरीके से हम बच्चों के लिए हेल्प कर सकते हैं, ताकि ये भी ना लगे कि बच्चे मतलब इस चीज से कि हम उन्हें मतलब अपना कोर्स बेचना है, वो सब नहीं है। कुछ ना कुछ प्लान है सर। इनके रिजल्ट की जो प्लानिंग है वो मतलब जो एक एज्यूम करा जा रहा है वो अगस्त की 10 तारीख तक का है। उसके बाद हम क्या सोचे, इसमें क्या है ना, समस्या से थोड़ी ये आ रही है कि एसएससी अपना डेट लेके चल रही है कि भाई मैं कब लूंगा, बट नेवी डिसाइड करे बैठी है। और नेवी एक ऐसा डिफेंस का सेक्शन है जो अपने प्लान पे चलती है। भाई अब से पहले जितने रिजल्ट आए होंगे सब फिक्स टाइम पे आते हैं, फिक्स डेट पे आते हैं। तो भाई यहाँ भी डरने के बात बिल्कुल रहेगी। सर ने बताया कि सितंबर लेके चला जा रहा है, जितना भी कम समय मिलेगा उतना आपको परेशान करेगा। यहाँ पीएफटी में भी करेगा और रिटर्न में भी, सब समस्या बन गई। तो भाई हम हेल्प करेंगे आपकी, जैसे भी सर आपको बता देंगे, गाइड करा देंगे। हम वैसे आपको बता सकते हैं, ऑनलाइन भी बता सकते हैं, ऑफलाइन वाला भी। आप बताओ सर।
सर हम यदि हम ऑनलाइन पर जाएं उन बच्चों के लिए जो बहुत दूर दराज के बच्चे हैं या फिर गरीब फैमिली से आते हैं, यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम उनके लिए सोच सकते हैं कि एक ऑनलाइन ग्रुप बनाया जाए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो बच्चे सीरियस होंगे, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनके मतलब क्वेरी लेकर उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें हम उन्हें पीएफटी को लेकर गाइड कर सकते हैं, रनिंग वगैरह बहुत माइनर कमियां होती है पीएफटी में भी, वो देखी जाती हैं। उसके बाद दूसरा हम रिटन के लिए सिलेबस भेज सकते हैं जो हम ऑफलाइन बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, वो सब दिया जाएगा, इन्हें मटेरियल दिया जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़े बहुत ही बच्चे होंगे जो बिल्कुल सीरियस होंगे और हम तक पहुंचेंगे तो हम उन्हें अपने ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि हमारे खुद के ऑफलाइन के बच्चे हैं। और जरूरत पड़ी और जरूरत नहीं, बिल्कुल एक फिक्स टाइम पर गूगल मीट से जुड़ा करेंगे। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई इसका चार्ज है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल, बस फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन याद रखना, आप सीरियस होने चाहिए। स्टेज 1 का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे, अपने अप्रोक्सीमेट नंबर बताओ कि हाँ सर इतने आ जाएंगे, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। और उसके बाद एक चीज और कर सकते हैं सर, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब बात नहीं कर पाते कि हमारी क्या दिक्कत है, ये उसमें 1-to-1 इंटरेक्शन, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। इसमें क्या है ना कि इसमें आप अपनी पीएफटी के बारे में क्या कमियां आ रही हैं, आपका फिजिकल में कैसे आपका एंड्योरेंस नहीं बन पा रहा है, या फिर आप रिटर्न का जो सेक्शन पकड़ रहे हो उसमें क्या कमी है, मैथ्स वाले सेक्शन में, साइंस वाले में, या फिर जीके जीएस को लेके उसको लेकर बात हो जाएगी 1-to-1 में। बिल्कुल सर रिटर्न से ज्यादा तो पीएफटी मैटर करेगा, क्योंकि जो गर्ल्स है ना वो इसमें ज्यादा दिक्कत करते हैं, क्योंकि उनके मतलब जो सिटअप से स्क्वाट्स है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत बढ़िया बात क्या है कि हमारे यहाँ मोस्टली गर्ल्स गई हुई है हमारी नेवी में। जी है ना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये तो सर ने बता दिया आपको ऑनलाइन सेक्शन का पूरा का पूरा, ठीक है। मैं आपको ऑफलाइन के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। दरअसल कहानी क्या है कि हमारा ऑफलाइन भी सेक्शन है। ऑफलाइन कहाँ पे, हमारा सेंटर पूरा गाजियाबाद के अंदर पूरा का पूरा सेंटर है। आप सभी जानते हो दिल्ली के आसपास का एरिया पूरा इसी में कवर होता है। तो जितने भी दिल्ली के आसपास के या गाजियाबाद के आसपास के जितने भी कैंडिडेट हैं जो अफोर्ड कर उनके लिए हम जो अफोर्ड कर सकते हैं, भाई हम अफोर्ड कर लेंगे कि हम गाजियाबाद सेंटर पर सर से मिल सकते हैं। सर के साथ हम अपनी पीएफटी की तैयारी कर सकते हैं फिजिकल की, या साथ ही साथ जितनी भी आपकी स्टेज 2 की क्लासेस है उनको लेकर के बात कर सकते हैं। साथ ही साथ जितना भी हमारा रिटर्न का मटेरियल है, जितना आपको चाहिएगा कंटेंट, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारा प्लान रहेगा ऑफलाइन का। ये किसके लिए है? ये उन बच्चों के लिए रहने वाला है जो आसपास के बच्चे हैं और हमसे कनेक्ट इजीली कर सकते हैं, हमसे यहाँ मिल सकते हैं। हम उनकी फिजिकल फिटनेस पे भी और आपका साथ साथ जो रिटर्न का एग्जाम है उस पर ध्यान देंगे। ये हमारा ऑफलाइन वाला इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि इनका मिनिमम से मिनिमम खर्चा आए। हाँ, ऑफलाइन में आने जाने का खर्चा और थोड़ा बहुत तो रहेगा चार्ज। ऐसी कोशिश करें जो आराम से बच्चा कर ले, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इतना रहेगा कि एक गारंटी ले सकते हैं कि सिलेक्शन होगा तो ही आप कुछ दोगे फीस वगैरह, वरना रिफंडेबल होगी। इस तरीके से कुछ हम प्लान करेंगे और बातचीत कर सकते हैं। हाँ, इसमें स्टेज 2 का जितना मटेरियल है सब बच्चों को करो भाई, अपना रिटर्न में आने वाला है। ठीक है, ठीक है सर, आप बताइए, बिल्कुल कराइए, करते बिल्कुल बढ़िया तो इस तरीके से हम आपके लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप कोई भी माध्यम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ कोर्स देखने आए थे या फिर सिर्फ अपना प्रमोशन। आपके लिए ये रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई एक रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस इसके लिए एक कंडीशन है, आप सीरियस होने चाहिए और अपने डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर नेवी को ज्वाइन करने का। तो ये सब फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सिर्फ मैसेज करना और बताना अपने क्वेरी को लेकर, ठीक है। उसके बाद जो भी आगे की फर्दर अपडेट होंगी हम जल्द से जल्द इसी चैनल पर जुड़ते रहेंगे। और ये हमारी चीजें हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, उन सब पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस तरीके से आगे भी जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।